तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 हिंदी आरहो भाग 1 के एमसीक्यूज, और साथ में एक्सप्लेन करूंगा कौन से एमसीक्यूज जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका सिलेबस कम हुआ है वो आपको देखना है, कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। जो जो चैप्टर इंक्लूडेड है उन चैप्टर्स के एमसीक्यू आप कर सकते हो। मैंने सभी चैप्टर्स के मतलब कंप्लीट बुक के जो है एमसीक्यूज की वीडियो बना दी हैं, आप जाके प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो। और हाँ, ये रिटर्न में अगर आपको चाहिए लिखे हुए एमसीक्यूज तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। आज जो चैप्टर है हमारे पास वो है रजनी, हिंदी का है आरहो भाग 1 नामक पुस्तक से। तो इसका पहला एमसीक्यू देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपका जो है टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि भाई पहले रजनी की लेखिका है बताओ कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, शिवानी है, ऐसे टाइम पास नहीं होगा। यहाँ पे छोटी वीडियो करेंगे हम, सीधा क्वेश्चन आंसर। ऑप्शन आपको दिखेंगे, ऑप्शन बदल सकते हैं, आंसर पता होना चाहिए आपको। रजनी की लेखिका कौन है? रजनी की लेखिका हमारी है मन्नू भंडारी। रजनी किस विधा से संबंधित है? रजनी जो है एक पट कथा है। ये आया हुआ है 1-2 बार हरियाणा बोर्ड के अंदर, बट हाँ इम्पोर्टेंट मान सकते हो आप। लीला ने मंगवा रखी थी, लीला ने क्या मंगवा रखी थी? केसरिया रसमलाई मंगवा रखी थी। यहाँ पे ऑप्शंस देंगे अलग अलग आपको, क्या मंगा रखी थी? केसरिया रसमलाई। अमित के गणित में कम नंबर क्यों थे? ट्यूशन न लेने से, भी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है। अमित के जो है गणित के अंदर कम नंबर क्यों आए थे? क्योंकि उसने ट्यूशन नहीं लिया था। देखो ऑप्शंस कैसे अजीब से दे रखे हैं, ट्यूशन लेने से, नहीं लेने से, कम पढ़ने से, प्रश्न गलत होने से। तो क्योंकि उसने ट्यूशन नहीं लिया था इस वजह से। मैथ के सर कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको एक बात बता देता हूँ, ये चैप्टर्स में मैंने फालतू के एमसीक्यू भरे भी नहीं है। इस आर्टिकल के अंदर बहुत ही कम एमसीक्यूज हैं और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ही है। आपको रिकमेंड करूँगा सारे कर लेना, बाकी मैं बता दूंगा कुछ ज़्यादा खास होगा तो। मैथ्स के सर कौन थे? मिस्टर पाठक। कौन थे? मिस्टर पाठक। लीला 2 ग्लासों में से क्या लेकर आई थी? शिकंजी, शिकंजवी। ठीक है। अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे? 72 नंबर। कुछ भी बदल सकते हैं ऑप्शन, आपको डिपेंड नहीं करना इनके ऊपर, आपको पता होना चाहिए कितने नंबर मिले थे। 72 नंबर। रजनी के पति घर क्या भूल गए थे? फाइल भूल गए थे। रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप कहाँ पर थी? चपड़ासी की जेब में थी। बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता है? 90%। रजनी ने किसे इश्यू उठाने के लिए कहा था? संपादक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। किस तारीख को पेरेंट्स की एक मीटिंग होनी निश्चित हुई थी? 25 तारीख को। क्या हुई थी? 25 को। रजनी रसमलाई किसके मुंह में डालती है? अमित के मुंह में। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किसने कहा था? पति ने उसके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार आया हुआ ये वाला एमसीक्यू। तो वैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप हरियाणा बोर्ड से हैं तो इस जो चैप्टर है आपका रजनी, इसमें से एमसीक्यू बहुत ही मतलब रेयर से टाइप का मिलता है, क्योंकि आता ही नहीं है, बहुत कम आता है इसमें से। शुरुआत वाले चैप्टर्स में से ज़्यादा पूछते हैं, मेरे को नहीं पता क्यों। बाकी बोर्ड्स का भी अपना अपना पैटर्न रहेगा, अगर ज़्यादा आते हैं इसमें से, आप पिछले साल के पेपर देखोगे पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर्स में से आते हैं कौन से में से नहीं आते हैं, वो आइडिया लग जाता है आपको। रसोई से हाथ पहुंचते हुए कौन निकलती है? 16। बहुत मेधावी बच्चा है। अमित के लिए यह है किसने कहा? रजनी ने कहा। पाठक सर से कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? 22 लड़के। अच्छा टीचर था मतलब। अब यह रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे, ये किसने कहा? लीला ने। किसने कहा था? लीला ने। लीला का कथन है ये। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए, किसका कथन है? संपादक का। संपादक किसके द्वारा राइट अप फ्लैश करवाएगा? पीटीआई के द्वारा। मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया? बोर्ड ने। निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज किए? सेमिनार्स। डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप कहाँ पर थी? चपड़ा। ये दोबारा आ गया शायद से, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे बता देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है इसलिए आ रहा है ये 2 बार, पता नहीं स्कैम हो गया शायद कुछ इसका। रजनी में कितने हृदय हैं? 7।
ये थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, चैप्टर में आया होगा कहीं जिक्र। रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आई है, सॉरी आई थी, केसर की। किसकी सुगंध आई थी, केसर की आई थी। तो ये थे कुछ एमसीक्यू जो इस चैप्टर से आ सकते हैं, अलग अलग बोर्ड से अंदर आए हुए हैं। सो मेन मेन जो एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको बता दिए हैं इस चैप्टर से। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 11 12, बाकी छोटी क्लासेज है 6 से लेके जो है 6 7 8 9 10 11 12 सभी होंगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कराएंगे, सारे सब्जेक्ट होंगे। तो यार सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा देना, ताकि आपके काम की जो जानकारी हो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, और आप मिस कर बैठो तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो सब्सक्राइब कर लेना।